नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आरक्षण एनएसटी। जैसा कि हम लोग एक क्लास 10th का है जो बायोलॉजी स्टार्ट कर चुके थे। किसका? क्लास 10th का। नहीं पता चल रहा इससे? 1 मिनट इसको कुछ कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, अब पता चलेगा ना। तो हम लोग क्लास 10th का है जो चल रहे थे बायोलॉजी का। हम लोग एक रूटीन जारी कर चुके थे कि हम लोग सोमवार मंगलवार को पढ़ेंगे क्या बाबू? बायोलॉजी। और बुधवार और बृहस्पतिवार को पढ़ेंगे हिंदी, शुक्रवार को राजनीतिक शास्त्र और शनिवार को हम लोग पढ़ेंगे कुछ इकोनॉमिक्स। उसके बाद हम लोग रविवार को हम लोग सभी का कमेंट पढ़ेंगे कि कमेंट मांग क्या है, किस विषय का मांग है। और अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव चाहिए तो अगर आप लिख सकते हैं कमेंट में कि हाँ हमको सब्जेक्टिव चाहिए, या अभी हम लोग किस पर फोकस कर लें? ऑब्जेक्टिव पर। तो ऑब्जेक्टिव पर आज हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव है ये नियंत्रण एवं समन्वय का है। ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय का है। और नियंत्रण एवं समन्वय के बाद हम लोग इससे पहले है जो कोच के बारे में पढ़ लेते, तो जैव प्रक्रम के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, जैव प्रक्रम के बारे में। ठीक है, तो जैव प्रक्रम के बाद हम लोग चलेंगे कोच के बारे में है नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 कोच कहता है, पहला है क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 1 है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करने का कार्य करता है। यहाँ स्थिति का मतलब होता है स्थिर, यानी कहता है कि बताओ कि शरीर का कौन सा भाग है जो यानी मस्तिष्क का कौन सा भाग, मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर को स्थित और संतुलन बनाए रखने का काम करता है, यही पूछा गया। तो पहला कुछ है आग्र मस्तिष्क, दूसरा क्या है मध्य मस्तिष्क, तीसरा क्या है अनुमस्तिष्क, या इनमें से सभी। तो इसके ऑप्शन को जो आंसर कुछ हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, और ये हमारी यूट्यूब चैनल है। अगर अच्छा लग रहा वीडियो क्वालिटी ये सब अच्छा पसंद आ रहा तो अगर मेहनत हमारी पसंद आ रहा है, अगर अच्छा क्वालिटी लग रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को कुछ कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। तो इसके देख लिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ कह रहा है कि दो तंत्रिकाओं तंत्र के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? मतलब कि दो गो तंत्रिका तंत्र है, जैसे मान लेते हैं कि ऐसे होते हैं ना तंत्रिका तंत्र, तो दो गो तंत्रिका तंत्र है, तो दो तंत्रिकाओं तंत्र के बीच के खाली स्थान को कुछ कहते हैं? तो इसको खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। कुछ कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसकी एक भाग है? तो ये है बाबुआ मध्य मस्तिष्क का एक भाग माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है 4, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है मतलब ऐच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक मतलब नहीं है तो ऐच्छिक है। ऐच्छिक और अनैच्छिक को नहीं समझते हैं। ऐच्छिक क्रिया उसको कहते हैं जो हम कुछ करेंगे, हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। जैसे कहने का मतलब अगर हमको चबाने का मन है तो हम चबाएंगे, अगर हमको रोने का मन है तो रोएंगे, लेकिन अगर हमको खाने का मन है तो हम खाएंगे। लेकिन अनैच्छिक क्रिया में क्या होता है? ये अनैच्छिक क्रिया में क्या होता है कि हम चाह के भी हम उसको पर कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे पलकों का गिरना, ये जो पलक है ना, ये तुम चाह के भी इसको ऐसे रोक नहीं सकता, ये गिरेगा ही गिरेगा। या जैसे हृदय का धड़कना, ये हृदय है, इसका धड़कना तुम चाह के भी इस हृदय को धड़कने से रोक नहीं सकता। तो हृदय का धड़कना कुछ। तो अगला देखते हैं, तो ये होती है ऐच्छिक क्रिया। ठीक है, तो हम चाहेंगे जो कर सकते हैं वो ऐच्छिक क्रिया, जो नहीं चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं वो होती है अनैच्छिक क्रिया। तो यहाँ पूछा कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो अनैच्छिक क्रिया नहीं है यानी ऐच्छिक क्रिया है। तो ऐच्छिक क्रिया कौन हो जाएगा बाबू? चबाना हो जाएगा जो हमारा ऐच्छिक क्रिया, मतलब हम चाहेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा ऐच्छिक क्रिया, हम कहें ना अब आ गया ऐच्छिक क्रिया। तो ऐच्छिक क्रिया क्या हो गया? खाना, मतलब हम चाहेंगे। ऐच्छिक मतलब कि जो हम चाहेंगे जो करेंगे, अनैच्छिक मतलब जो हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐच्छिक क्रिया का हो जाएगा खाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और बाकी सब अनैच्छिक क्रिया में आ जाएगा। डरना, छींकना और चौंक जाना, ये सब अनैच्छिक क्रिया। मतलब कि देखो, मतलब कि अब ऐसा है कि हम चाहते हैं तब डरते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है।
मतलब है कि डर आता है तो डरते हैं, नहीं डर आता तो नहीं डरते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो ये डरना जो कुछ हो जाएगा अनैच्छिक क्रिया हो जाएगा, चौंकना अनैच्छिक क्रिया हो जाएगा, और छींकना अनैच्छिक क्रिया हो जाएगी। जो अचानक संपन्न हो जाए अनैच्छिक क्रिया, जो चाह के संपन्न हो उसे ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। तो खाना हम चाह कर खाएंगे, तो एक हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को कह रहा कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए घेघा, बी है मधुमेह, तीसरा है क्रिटिज्म, और चौथा है बौनापन। देखो, यानी घेघा होता है जो आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? ये देखो भाव, कैमरा चलने से क्या होता है कि वीडियो की लैग ज़्यादा होता है, यानी लिखा नहीं पाता अच्छा से। ठीक है, तो इसीलिए कैमरा उन्हें बंद कर देते हैं और आराम से पढ़ते जाएंगे, फिर खोलेंगे जब बात करने को रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर कुछ का अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है बाबू? तो ये हो जाएगा आपका 1 मिनट। हाँ, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग, यानी बी इज राइट आंसर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कुछ है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लाइडर अथवा घेघा पनपता है। अब ये बोले ग्लाइडर भी किसको कहते हैं, घेघा को ही कहते हैं। तो किसके कारण पनपता? पनपना मतलब कि किसके कारण होता है? तो बोले थे आयोडीन की कमी के कारण। किसके कारण होता है बाबू? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो अगला तो इसका आंसर कुछ हो जाएगा बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यूँ जल्दी फर्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि फूल में नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं? नर भाग को, फूल के नर भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पुंकेसर। या स्त्री भाग पूछता तो अंडप हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सा विधि होती है? तो ये होती है मृतजीवी। ठीक है, ये क्वेश्चन कोई मिल गया है, कोई बात ना। कौन सा विधि होता है? तो मृतजीवी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव में डायलिसिस थैली होती है। मानव में डायलिसिस थैली जो होती है किसमें होती है? तो नेफ्रॉन में है जो डायलिसिस थैली होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कहता है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में पनपते हैं? मतलब कि डेंगू जो उत्पन्न करता है मच्छर, वो ज़्यादातर कौन सा जल में होता है? तो तुम लोग को लग रहा होगा कि खारा जल में। नहीं, जितने शुद्ध जल होगा उसी में डेंगू होगा बाबू, क्योंकि पानी को जब झाँक कर नहीं रखा जाएगा तो उसी पर डेंगू बैठता है। ठीक है, तो उसके पानी को हमेशा झाँक कर रखा करो, तब पिया करो। कहता है रक्त में आयरन की कमी से होने वाली रोग, यानी आयरन मतलब लोहा की कमी से होने वाली रोग क्या है? तो ये होती है जो बाबू आपका होता है कुछ एनीमिया। एनीमिया के कारण होती है जो आयरन रोग होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 कुछ कहता है कि कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों होता है? यानी अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों होता है, वो होती है अग्नाशय। कौन होती है? अग्नाशय होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो वो है बाबू पिट्यूटरी। कौन है? पिट्यूटरी। ये अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? अग्र मस्तिष्क में। अगला होता है मेडुला भी मस्तिष्क में ही पाया जाता है। एंड्रिनल ग्रंथि अलग होता है और थायराइड ग्रंथि अलग होता है। थायराइड ग्रंथि गला के पास पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये हमारी यूट्यूब चैनल है तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला है कि पौधों में समन्वय होता है। मतलब कि पौधों में जो समन्वय मतलब तालमेल, समन्वय मतलब होता है तालमेल। तो पौधों में तालमेल किसके कारण होता है? तो रासायनिक विधि के द्वारा होता है। किसके कारण? तो रासायनिक विधि के द्वारा होता है। हम लोग में तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 का कह रहा है, 1 मिनट और इसको छोटा करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 को कहता है कि जैव क्रियाओं के बीच सूचित समायोजन हेतु तंत्रों को एक साझा कार्य करने को क्या कहते हैं? एक साझा कार्य करने की क्रिया को हम लोग कहते हैं क्या? समन्वय। साझा काम यानी तालमेल बनाकर काम करने के काम को कुछ कहते हैं समन्वय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निश्चल नलिकाएं पाई जाती है। निश्चल
नलिकाएं पाई जाती है किसमें बाबू? तो ये आपको पाई जाती है न्यूरॉन में। किसमें पाई जाती है? न्यूरॉन में। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क के विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होता है? मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किसमें संचित होता है? किसमें संचित होता है? तो वो होती है आपका चेतना में। कुछ में चेतना के रूप में रहता है। हमारे मस्तिष्क में जो सूचनाएं होता है कुछ के रूप में रहता है, चेतना के रूप में रहता है। अगला क्वेश्चन है 19। क्वेश्चन नंबर 19 कुछ का था कि उच्च स्तरीय जंतु में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। मतलब उच्च स्तरीय कहने का मतलब कि बड़े बड़े जंतुओं में, जैसे हम लोग में, जीव जंतुओं में मस्तिष्क यानी तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है कुछ के कारण। तो वो होती है मस्तिष्क के द्वारा, मेरुरज्जु के द्वारा, विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाओं के द्वारा, यानी इनमें सभी के द्वारा। डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है? मतलब रक्त में कोई चीज पाई जाती है, कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, इसके कारण हमारा हड्डियां भी मजबूत होती है। अब कैल्शियम की मात्रा जब रक्त में पाई जाती है तो इस कैल्शियम को नियंत्रण कौन करता है? आखिर इसमें कैल्शियम को नियंत्रण करने वाला कौन होता है? पाराथायराइड ग्रंथि। अगला क्वेश्चन नंबर कहता है वृषण के द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? तो वृषण में जो स्रावित हार्मोन होता है उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। कौन सी कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा फाइटो हार्मोन में किसे फल को पकाने में हार्मोन कहा जाता है? कहता है कि फाइटो हार्मोन में किसे फल को पकाने, सीधे समझो कि फल को पकाने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? तो फल को पकाने वाले हार्मोन को कहते हैं आपका कोच बाबू एथिलीन कहा जाता है। कोच कहा जाता है एथिलीन। अच्छा, ऑप्शन ए नीचे हो गया, ऑप्शन बी ऊपर हो गया। तो ऐसा समझ लेना कि इसको कुछ कहते हैं 22 को एथिलीन ही कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कुछ कहते हैं एथिलीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है कि न्यूरॉन के किस भाग को संवेदन का विद्युत आवेश में परिवर्तन होता है? समझ ऐसे कि न्यूरॉन के किस भाग में संवेदन को विद्युत आवेश में परिवर्तन करते हैं? तो विद्युत आवेश में परिवर्तन करने वाले को क्या कहते हैं? वो कहते हैं साइटोन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हम लोग 48 क्वेश्चन देखेंगे बाबू, ठीक है? अभी 24 तक पहुंच गए, 24 और है। कहता है कलियों की वृद्धि और जीवों के अंकुरन को रोकने के वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? यानी सीधे समझो कि वृद्धि रोधक हार्मोन, इसे वृद्धि रोधक हार्मोन भी कहते हैं। वृद्धि रोधक उसको कहते हैं कि जो वृद्धि को होने से कुछ कर दे, रोक दे, उसे कुछ कहते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन। तो वृद्धि रोधक हार्मोन के नाम से किन्हें जाना जाता है? एब्सिसिक एसिड को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? एब्सिसिक एसिड को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कुछ है कि एक नर हार्मोन है, नर हार्मोन किसको कहते हैं? तो टेस्टोस्टेरोन को। टेस्टोस्टेरोन है जो क्या है? एक नर हार्मोन है। अगला क्वेश्चन नंबर 26। तुम लोग सोच रहे हो कि हार्मोन ये सब कहाँ से आ रहा? तो हार्मोन है जो बाबू चैप्टर नंबर 5 में नियंत्रण एवं समन्वय जो है पूरा हार्मोने पढ़ने है। ये कहिएगा तो सब्जेक्टिव लाएंगे चैप्टर वाइज चैप्टर। अगला क्वेश्चन क्या है? मस्तिष्क उत्तरदायी होते हैं। मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार होता है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन करने के लिए। हृदय स्पंदन का मतलब होता है हृदय को धड़काने के लिए, या शरीर को संतुलन बनाने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी कि इनमें से सभी के लिए। तो कुछ हो जाएगा इनमें सभी के लिए हृदय है जो जिम्मेदार रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन किसको कहते हैं? इंसुलिन को, थायरोक्सिन को, एंड्रोजन को, या साइटोकाइनिन को। तो पादप हार्मोन कौन सा है? तो पादप हार्मोन आपका हो जाएगा बाबू साइटोकाइनिन। डी इज राइट आंसर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को हमारे कुछ कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्य का नियंत्रण होता है। यानी हमारे शरीर में जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसमें से तंत्रिका तंत्र द्वारा, रसायनों द्वारा, या तंत्रिका एवं हार्मोन के द्वारा? तो नहीं बाबू, इसमें से किसी के द्वारा भी हमारे शरीर को जैविक कार्यों का नियंत्रण नहीं करता, बल्कि मस्तिष्क करता है। ठीक है, ऑप्शन इसमें है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है कि
एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? एब्सिसिक एसिड जो है किस प्रकार के रसायन है? क्या ऑक्सीजन की तरह कार्य करता है, जिब्रेलिन्स की तरह काम करता है, साइटोकाइनिन की तरह कार्य करता है, या डी हो जाएगा कुछ कि वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करता है? ये किसकी तरह काम करता है? तो वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करता है। कौन? एब्सिसिक एसिड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 30 कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। बीज रहित पौधों के उत्पादन में यानी जो बीज वाले पौधा होता है उसको बढ़ाने में कौन है जो सहायता करता है? तो सहायता करने वाले कौन कौन करता है? तो ऑक्सीन और जिब्रेलिन्स ये दोनों काम करता है, क्योंकि दोनों वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो वृद्धि हार्मोन ही वृद्धि करेगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन क्या आता है कि इनमें से कौन फल को पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो फल को पकाने के लिए जिम्मेदार कौन होता है बाबू? तो ये होते हैं एथिलीन। कौन? एथिलीन। एथिलीन है जो फल को पकाता है, ऑक्सीजन है जो वृद्धि करता है, जिब्रेलिन्स भी वृद्धि करता है, साइटोकाइनिन है जो पत्तियों को हरा बनाए रखने का काम करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबुआ 32 नंबर क्वेश्चन कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति को नियंत्रण करता है? कहता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा किसको? हृदय की गति को नियंत्रण करने का काम करता है। तो हृदय की गति को नियंत्रण करने का काम कौन करता है? मेडुला। कौन करता है? मेडुला करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? यही पूछा गया। तो हार्मोन स्रावित होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि से। हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? बाह्यस्रावी ग्रंथि से। देखो कुछ हार्मोन है जो, अब यहाँ बात ध्यान देना कि कुछ हार्मोन है जो अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है, लेकिन ज़्यादातर जो हार्मोन दिया जाएगा तो वो है बाह्यस्रावी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है कुछ कहता है कि हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता? हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता? हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता इसी के बारे में पूछा गया। तो मस्तिष्क हाइड्रा में नहीं रहता, बाकी तंत्रिका तंत्र भी रहता है, मुख भी रहता है और स्पर्शक भी रहता है। तो हाइड्रा में मस्तिष्क नहीं होता, ये बात याद रखना। अगला क्वेश्चन है मोस्ट वीवीआई के प्रवृत्ति चाप कहाँ बनते हैं? प्रवृत्ति चाप है जो कहाँ बनते हैं? ठीक है, यही पूछा गया है। तो ये बनता है आपका बाबू मेरु रज्जु में। कहाँ बनता है? मेरु रज्जु में बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो बनाने का काम करता है वह मस्तिष्क और मेरु रज्जु, ये दोनों मिलकर है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर है 37 कि मेरु रज्जु की रक्षा कौन करता है? तो मेरु रज्जु की रक्षा कौन करता है यही पूछा गया है। तो मेरु रज्जु की रक्षा करता है कौन? केशेरुकी दंड। कौन करता है? केशेरुकी दंड करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि ADH हार्मोन स्रावित होता है। देखो ADH हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? तो पीयूष ग्रंथि से। कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कैसा? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है या पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रावर्तिक क्रिया का उदाहरण है? प्रावर्तिक क्रिया किसको कहते हैं? तो प्रावर्तिक क्रिया हम उसको कहते हैं बाबू कि जिसको अचानक कोई घटना हमारे शरीर में घटता है, जैसे छिंकाना ये अचानक होता है, आंखों के पलकों का झपकना ये अचानक जिसको हम रोक नहीं सकते हैं। यानी ऐसा समझो कि अनैच्छिक क्रिया कोई प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, या जैसे मिठाई देखकर मुंह में पानी आना ये अचानक क्रिया है। ये सभी क्रिया जो है प्रावर्तिक क्रिया के अंतर्गत आता है, यानी डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 का आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा ग्रंथि किसे कहता है? मादा ग्रंथि। तो मादा ग्रंथि है, तो मादा ग्रंथि हम किसको कहेंगे बाबू? तो मादा ग्रंथि हम कहेंगे अंडाशय को। किसको कहेंगे? अंडाशय से। अंडाशय से अंडाणु निकलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 कुछ कहता है कि कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा तैनी की वृद्धि में सहायक हार्मोन को क्या कहते हैं, ये पूछा गया था। यानी देखते हैं, हाँ हार्मोन है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है आपका बाबुआ कि ऑक्सिन कहा जाता है, जिबरेलिन कहा जाता है, साइटोकिनिन कहा जाता है, इनमें सभी, यानी इनमें से सभी कहा जाता है जो कोशिका विभाजन में काम करें और कोशिका को दीर्घ द्वारा तनियों को वृद्धि करने का काम करें, तो उसको कुछ कहते हैं, उसको कहते हैं आपका ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन, तीनों कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि जब पौधे पर प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सिन का विसरण प्रवाह के किस भाग की ओर होता है? कहता है कि पौधे पर जब प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सिन का विसरण प्रवाह के किस भाग के द्वारा होता है? तो ये होती है आपका बाबू छाया वाले की ओर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन संश्लेषण निम्नलिखित में किसका आवश्यक है? यानी जो थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है वो क्या करता है? तो वो हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा को बनाए रखने का काम करता है। क्या करता है? तो हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा को बनाए रखने का काम करता है, यानी सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंडो उत्सर्ग का कारण क्या है? तो अंडो उत्सर्ग किसके कारण होता है ये पूछा गया। ठीक है, तो अंडो उत्सर्ग का कारण है FSH, फर्टिलाइजिंग हार्मोन कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 45 कि अनुमस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो अनुमस्तिष्क है संतुलित के लिए जिम्मेदार होता है, स्मरण के लिए होता है, या वृद्धि के लिए होता है, या तर्क शक्ति के लिए होता है। तर्क शक्ति मतलब होता है कि जिस पर हम कुछ सोच सकें। तो जो वृद्धि हार्मोन है अनुमस्तिष्क है वो शरीर को संतुलित करने का काम करता है। धुआं है जिसके कारण आवाज है जो दिक्कतें हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि रच्छी कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो रच्छी कोशिका है जड़ में पाई जाती है, पत्तियों में पाई जाती है, फूलों में पाई जाती है, फलों में पाई जाती है। तो रच्छी कोशिका जो आपका बाबुआ पत्तियों में पाई जाती है। ठीक है, पत्तियों में कुछ होती है पाई जाती है। अब देखते हैं कैमरा चालू करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है बहुत ज़्यादा धुआं इसके कारण दिक्कत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है छोटे कि प्रकाश संश्लेषी अंग है। प्रकाश संश्लेषी अंग किसको कहते हैं? पत्ती को, ये हरित लवक को, क्लोरोफिल को, या क्लोरोप्लास्ट को। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो प्रकाश संश्लेषी अंगक है जिसको हम कहेंगे किसको? तो हरित लवक को कहेंगे। और क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट दोनों एक ही है। बाकी अगर इतना अंग कुछ पूछता अंग, तो अंग हो जाता, देखो कैमरा चालू हो जाता तो बहुत ज़्यादा लैग करता है, बढ़िया से उग नहीं पाता है। ठीक है, तो अगर अंग कहे, देखो उगता नहीं ना बढ़िया से। अगर अंग कहे तो पत्ती हो जाएगा, लेकिन अंगक कहे तो हरित लवक हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो बी इज राइट आंसर। और क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट दोनों एक ही होता है, इसके कारण पत्तियां क्या होती है? हरी नजर आती है। ठीक है, तो आज भर इतना ही रहने देते हैं क्योंकि ज़्यादा दिक्कत हो रहा है संभावना। तो अगला वीडियो में जो पार्ट 2 लाएंगे, पार्ट 2 में हम लोग देख लेंगे यानी 48 से लेकर के यानी 90-95 क्वेश्चन है टोटल, चैप्टर नंबर 5 से, नियंत्रण एवं समन्वय से। तो इतना हो जाएगा तो फिर हम लोग जानना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। चेहरा सेम रहेगा, कपड़ा चेंज रहेगा। ठीक है, तो बाय। वीडियो भी हो गया लगभग 25 मिनट का। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। सब्जेक्टिव चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए, क्या चाहिए इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। और अब कैमरा पर ठीक लगता है या बिना कैमरा का ठीक लगता है ये भी बता दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।